जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए मैथ की स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं, किस तरीके से आप मात्र 1 से 1.5 महीने में अपनी मैथ को फिर से स्ट्रांग कर सकते हैं। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी जीडी में मात्र 8 टॉपिक, आपको 8 से 9 टॉपिक देखने को मिलते हैं, यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ज़्यादा टॉपिक पढ़ने नहीं पड़ेंगे और 20 में 20 की आपकी 110% तैयारी होगी। सबसे पहले दोस्तों माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए कि 2-3 दिन से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई हैं। इसका कारण एकमात्र यही रहा कि ट्रेनिंग पीरियड अब आने वाला है, तो दोस्तों ट्रेनिंग के कारण कुछ डॉक्यूमेंट बनाने ज़रूरी हैं, तो उन पर थोड़ा कार्य चल रहा है मेरा। और बाकी बहुत अच्छे से अब जो भी टाइम मिलेगा आपके साथ बिताऊंगा, बहुत अच्छे से आपकी सभी क्लासेस लूँगा, ठीक है। तो मैं तभी लगातार आप सभी के लिए, हालांकि जो भी इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको लेकर आता हूँ। आज हम लोग मैथ की स्ट्रैटेजी जानेंगे कि आप मात्र 1 से 1.5 महीने में किस प्रकार अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे कि मात्र कौन से आपको 8 टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक का अगर आपको सिलेबस चाहिए वहां पर जाइए, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि इस तरीके इसका सिलेबस चाहिए, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए आइए शुरुआत करेंगे आज की टॉपिकों की। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक दिखा दूं, ये 9 टॉपिक है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप पूरी मतलब मैथ को ना पढ़ें, मात्र इन टॉपिक को। सबसे पहले आपका आता है सरलीकरण। सर सरलीकरण में आपको क्या पढ़ना है मैं आपको इस पर भी बता देता हूं। सरलीकरण में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जो बोर्ड मास पर आधारित नियम होते हैं। बोर्ड मास पर कौन से दोस्तों, जो बोर्ड मास पर आधारित होता है, बोर्ड मास पर उनको आपको ज़्यादा पढ़ना है। वहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा आपको सीरियल दे दिया जाएगा, उसको सॉल्व करवाने आते हैं। और सरलीकरण में एक विभाजिता वाले प्रश्न आपको पढ़ लेना बस। कौन से, एक आता है विभाजिता वाले प्रश्न। जो विभाजिता वाले प्रश्न आते हैं, जैसे 7 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम क्या कहता है, इस प्रकार के कि आप जैसे एक संख्या दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगी कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से कट रही है, या 11 से विभाजित है, या 8 से विभाजित है। तो इस प्रकार के आपको, या उनमें आपको यक्स बाई दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा 7 से ये संख्या विभाजित है, तो यक्स और बाई के संभावित मान बताइए, ठीक है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन बनेंगे। एलसीएम एचसीएफ से मात्र 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक वो आपके वो संख्या वाले, और एक आपके ज़्यादातर वो एलसीएम एचसीएफ गुणे पहली संख्या और दूसरी संख्या, इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। और एक आपको लासा वाले, जो मासा वाले होते हैं, बस उनका गुणनफल पूछा जाता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस ये आपका महत्वपूर्ण चैप्टर है, इस पर आप लोग स्टार लगाएंगे, या हालांकि मैंने हर टॉपिक पर स्टार लगाया है। देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पर मैं सीआई को गोल करता हूँ, ये आपका कार्य समय और चाल समय दूरी। ये अगर 4 टॉपिक आपके कंप्लीट है तो बहुत अच्छा से आप स्कोर करेंगे। इन 4 टॉपिकों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, खासकर प्रॉफिट और लॉस और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो चक्रवृद्धि मिलाकर ही पूछ लिया जाता है। पहले आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकलवाया जाएगा, उसका फिर उसी राशि का साधारण ब्याज आपसे निकलवा लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो साधारण ब्याज पूछा जाता है वो चक्रवृद्धि ब्याज में ही पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर जो फोकस रहता है एसएससी जीडी का वो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पर रहता है। उसके बाद कम समय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ की बिल्कुल जड़ होगा कम समय। 3-3, 4-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पिछली बार देखने को मिले, अब की बार उम्मीद है कि 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ चाल समय दूरी की। तो चाल समय दूरी आपको जरूर पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट होगी आप सभी के लिए। अनुपात में कैसे क्वेश्चन, सर अनुपात में ज्यादातर जो क्वेश्चन बने हैं वो आपके वो वाले बने हैं जिनका क्या नाम है यार, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा अनुपात में क्वेश्चन बने हैं या उनका जो सिक्के वाले होते हैं, सिक्के वाले, और ज्यादातर रुपयों को बांटने वाला है। 4, मान लिया एक आदमी के 4 बेटे हैं, 1:2, 2:3, इसमें अनुपात में अपनी पूंजी बांटता है, तो कि इतने को मतलब ए को कितनी पड़ेगी। इस प्रकार के अनुपात समानुपात में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। 2D और 3D, इनसे आपको डरना नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2D और 3D के। इतने नॉर्मल कि आपको बस क्या है, आपको अपनी तैयारी बेहतरीन करना है, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं और बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे। उसके बाद आपका आता है औसत। औसत से क्वेश्चन बनते हैं और औसत से बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनते, बस संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन एवरेज में बन जाते हैं, और बहुत ज़्यादा इधर उधर के थोड़े बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, और ज़्यादातर वो माइनस वाले, जैसे त्रुटिवश ये संख्या 42 ले ली गई तो 14 मतलब 24 लेनी थी, 42 ले ली गई तो एक संख्या हटाई गई, तो ऐसा औसत क्या होगा। बस तो ये आपको 9 टॉपिक पढ़ने हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो आपका फोकस रहना चाहिए वो लाभ हानि, सीआई, काम समय और चाल समय, इन पर ज्यादातर। और लेकिन ये 9 टॉपिक आपको मात्र 9 टॉपिक पढ़ना है, मैं गारंटी लेता हूं इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इन 9 टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनेगा, और आपको और भी कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन जो भी बनेगा बस बनेगा, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को सिलेबस समझ में आया होगा। आइए अब बात करते हैं कि आपको सिलेक्शन किस प्रकार मिल सकता है, आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। देखो मैं आपको मैथ में हमेशा बताता हूं कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना है आप सभी के लिए बेहतरीन होगा। सर प्रैक्टिस किस रूप में करें,
प्रैक्टिस आप कैसे भी कर सकते हैं। मान लिया जैसे आपने क्या किया, मान लिया आपने परसेंटेज पढ़ा है, तो मैंने हम आपको हमेशा बताया था, जैसे आपने परसेंटेज पढ़ लिया, अब परसेंटेज को आपको पढ़े 5 दिन हो गए, ठीक है, 5 दिन हो गए या 10 दिन इसको हो गए, अब क्या करें, आप पीछे से परसेंटेज लगाना फिर से स्टार्ट कर दें, ठीक है, ठीक है, परसेंटेज लगाना फिर से स्टार्ट कर दें। मान लिया आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, किसी दिन प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस आपने इसको 5-6 दिन हो गए, फिर से पढ़ लें इसको, तो ये रिवीजन होता रहेगा। और सबसे बढ़िया किसी यूट्यूब चैनल को पढ़िए और क्या कीजिए, आप क्या करें, पूरा एक 20 क्वेश्चनों का सेट लगाएं। ये 20 क्वेश्चन का सेट क्यों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपका जो पूरा सिलेबस होगा, यहां से दोस्तों पूरा सिलेबस होगा, वो आपका पूरा सिलेबस रिवीजन होता रहेगा, जिससे आप और भी ज्यादा इधर उधर लगा पाएंगे, अपना दिमाग खपा पाएंगे। क्योंकि वहां पर आपको पूरे सिलेबस से जब निचोड़ मिलेगा दोस्तों, तो आपका चारों, जैसे आपने एक प्रॉफिट एंड लॉस का आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक परसेंटेज का क्वेश्चन मिलेगा, एक आपको दोस्तों चाल समय दूरी का एक क्वेश्चन मिलेगा, एक आपको काम समय का क्वेश्चन मिलेगा, एक आपको औसत का क्वेश्चन मिलेगा। तो आप देखेंगे कि पूरा सिलेबस, पूरा दिमाग आपका पूरे सिलेबस पर उसने जोर डाल दिया। अगर मान लिया चाल समय दूरी का क्वेश्चन कोई आया, तो आपका वो लगभग पूरा सिलेबस आपका रिवीजन हो जाएगा, आपके दिमाग में ही, माइंड में ही आ जाएगा कि इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से इसमें फार्मूले लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपका ज़्यादातर जो फोकस रहना चाहिए, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप सबसे बढ़िया क्या पकड़ें, ये यूथ कंपटीशन की, यूथ एक कंपटीशन आता है, यूथ मैं सही से लिखता हूं भाई, यूथ कंपटीशन आता है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 2 वैल्यू में, मतलब 2 बुक निकाली है प्रीवियस ईयर। मेरी माने तो सबसे बढ़िया आप क्या है, प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रीवियस ईयर करें। जैसे आपको प्रैक्टिस सेट करने हैं, आपको मान लिया प्रैक्टिस सेट तो करने हैं, ऐसा करें प्रैक्टिस सेट के रूप में मैथ हो और रीजनिंग हो और आपके हिंदी, इन तीनों के आप क्या करें, प्रीवियस ईयर लगाएं। हालांकि मैंने करवाए हैं, लेकिन बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इनका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए, तो मैंने फिर सुपर 30 सीरीज स्टार्ट कर दी, ताकि आप उसमें भी अच्छा स्कोर कर पाएं। और मैं तो यही कहूँगा कि आप जितना बेहतरीन हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर फोकस करें, क्योंकि मुझे लगता है कि एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर बिल्कुल जान झोंकती है। तो आप जितना यहाँ से कंप्लीट कर पाएं तो प्रीवियस ईयर कंप्लीट करें, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ से आप बहुत कुछ दोस्तों लेकर जाएंगे, ठीक है। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस करें, खासकर मैथ, रीजनिंग और हिंदी पर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और क्योंकि जीएस की बात करें कि जीएस ज़्यादातर करंट अफेयर मिलकर पूछी जाती है, तो उस पर आप फोकस ना करें तो बेहतरीन होगा, क्योंकि नया करंट आपको पढ़ना है, नया करंट भी पढ़ना है, नई स्टडी भी पढ़नी है, ठीक है। तो मैथ की जो प्रैक्टिस रही, तो प्रैक्टिस आप, मैंने क्या बोला, आप 20 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कीजिए, 20 क्वेश्चन लीजिए, और हो सके तो प्रीवियस ईयर 25 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर है उसे लगाइए, बहुत बेहतरीन रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों जो सिलेबस मैंने बताई आपके लिए जड़ी बूटी का कार्य करेगा, मात्र आपको इतना ही पढ़ना है। हालांकि मैंने कई बार सिलेबस बताया है, लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मतलब कमेंट करने लगते हैं कि कुछ फिर से कुछ बताइए, फिर से, मतलब लगातार मैं आपको ये कई बार, ये जब मतलब ये मान लो कि जब क्लास स्टार्ट की थी मैंने, तभी आपको ये सिलेबस बताया था कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ज़रूरत है आप सभी को लगने की लगातार। अब मेरे डॉक्यूमेंट जो भी मैंने बनवाए मतलब कंप्लीट हो गए हैं, अब थोड़े 1-2 दिन और इधर उधर बना, अब लगातार आप सभी की क्लासेस होंगी। कल आप सभी को लगातार जुड़ना है, मैं बेहतरीन से आप सभी की क्लास लूँगा, जो भी क्लास आपकी होगी, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी हो। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आप सभी के पास क्लास की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।